स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 100 लाइक, मैं सारा हूँ। अधिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, युवा जसप्रीत बुमराह डेथ ओवरों में पहले की तरह शानदार नहीं रहे और उनके शानदार अंतिम ओवर की बदौलत भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 5 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला बराबर कर दी। दोस्तों, 6 गेंदों पर 8 रन की जरूरत थी और बुमराह ने 23 रन बनाकर शायद अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ ओवर फेंका। उन्होंने 145 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड को सिर्फ 2 रन पर रोक दिया और उसकी पारी 6 विकेट पर 139 रन पर समाप्त हुई। दोस्तों, जब जोस बटलर ने अनुभवी आशीष नेहरा को 16 रन पर आउट किया और अंतिम ओवर में 2 छक्के लगाए तो ऐसा लगा कि मैच इंग्लैंड के हाथ में है। हालांकि बुमराह के विचार कुछ और थे और अंततः उन्होंने 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि उनके वरिष्ठ साथी नेहरा ने 28 रन देकर 3 विकेट लिए। दोस्तों, इंग्लैंड ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नेहरू द्वारा फेंके गए चौथे ओवर में 2 सलामी बल्लेबाजों जेसन रॉय और सैम बिलिंग्स को आसानी से आउट कर दिया। रूट ने 38 गेंदों पर 38 रन और बेन स्टोक्स ने चौथे विकेट के लिए 38 रन तथा 41 गेंदों पर 52 रन की साझेदारी कर टीम को जीत की राह पर पहुंचा दिया। रूट ने कप्तान इयोन मोर्गन के साथ तीसरे विकेट के लिए 41 गेंदों पर 43 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। दोस्तों, नेहरा अपने दूसरे स्पेल के लिए लौटे और स्टोक्स को पगबाधा आउट करने में भी सफल रहे। स्टोक्स ने 33 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौके लगाए और 9 बॉल पर अमित मिश्रा की गेंद पर बोल्ड हो गए। दोस्तों, हालांकि नेहरा अपने आखिरी ओवर में 16 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन बुमराह ने रूट को पगबाधा आउट किया और अंतिम ओवर में बटलर को क्लीन बोल्ड करके मेहमान टीम की उम्मीदें समाप्त कर दी। मोइन अली आखिरी गेंद पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके और इंग्लैंड को 6 रन की जरूरत थी। दोस्तों, इससे पहले राहुल आखिरकार फॉर्म में लौट आए, लेकिन दूसरे मैच में भारतीय बल्लेबाजी क्रम ध्वस्त हो गया। दोस्तों, आखिरी ओवर में भारत ने 3 विकेट खोकर 8 विकेट पर 144 रन बनाए। राहुल की 47 गेंदों की पारी में 2 छक्के और 6 चौके शामिल थे तथा कर्नाटक के अपने साथी मनीष पांडे 26 गेंदों पर 30 रन के साथ उनकी 56 रन की साझेदारी एकमात्र उल्लेखनीय साझेदारी थी। दोस्तों, भारत की अंडर 19 और ए टीम के कोच राजीव सावंत खिलाड़ी की अचानक मौत पर दुख व्यक्त करने के लिए काली पट्टी बांधे हुए हैं और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के पिता, जो टीम का हिस्सा नहीं है, भी मैदान पर हैं। घरेलू टीम के बल्लेबाज ईमानदारी से खेलने में असमर्थ रहे। इंग्लैंड ने टाइमल मिल्स से गेंदबाजी की शुरुआत कराकर कप्तान विराट कोहली और राहुल को चौंका दिया। वास्तव में कोहली का जीवन एक आकर्षक था, क्योंकि उन्होंने मिल्स को एक टॉपेज गेंद दी जो अच्छी गति से काम कर रहे थे। कीपर के पीछे एक चौके के लिए जो सीमा रेखा पर सैम बिलिंग्स की बाएं हाथ की पकड़ को चकमा दे गई और फिर अगले ओवर में क्रिस जॉर्डन के खिलाफ लेग बिफोर की अपील से बच गए। दोस्तों, कोहली ने अगले ओवर में मिल्स की अगली गेंद पर छक्का और चौका मारा, लेकिन इसके बाद जॉर्डन की धीमी गेंद पर धोखा खा गए और 21 रन बनाकर लॉन्ग ऑफ पर आउट हो गए। यह देश में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का दूसरा न्यूनतम स्कोर था। दोस्तों, स्पिनर आदिल राशिद और मोइन अली ने सुरेश रैना और युवराज सिंह को एकल अंक में आउट कर दिया, जिसके कारण घरेलू टीम आधे ओवर से भी कम समय में 3 विकेट पर 69 रन पर पहुंच गई। रैना ने धीमी गति से गेंद को लॉन्ग ऑन पर कैच कर लिया, जबकि युवराज स्वीप करने से चूक गए और स्टंप के सामने लपके गए। इस बार राहुल की पारी राहत देने वाली रही, क्योंकि उन्होंने शांतचित्त होकर रन बनाना शुरू किया और स्पिनरों के खिलाफ अपने पैरों का अच्छा इस्तेमाल किया।
दोस्तों पारी का 100 रन का आंकड़ा 14वें ओवर में आया जब भारतीय बल्लेबाजों ने डावसन और लेग स्पिनर राशिद पर आक्रमण करना शुरू किया। यहां तक कि ऑफ स्पिनर मोइन ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और 4 ओवर में 20 रन देकर एक विकेट लिया। दोस्तों धोनी की जगह 5वें नंबर पर आए मनीष पांडे भाग्यशाली रहे कि स्टोक्स की एक गेंद स्टंप पर लगी और वह बल्लेबाजी के लिए उतरे लेकिन बेल्स तोड़ने में असफल रहे। दोस्तों पांडे 10 रन बनाकर क्रीज पर टिके रहे और 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 108 रन हो गया, क्योंकि इंग्लिश गेंदबाजों ने चतुराई से गेंदबाजी की। दोस्तों राहुल अंततः 18वें ओवर में आउट हुए जब उन्होंने जॉर्डन की गेंद को मिडविकेट पर उठाया लेकिन गेंद को आगे नहीं बढ़ा सके और पारी में 16 गेंद शेष रहते बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट हो गए, जिससे धोनी क्रीज पर आ गए। दोस्तों मेजबान टीम ने आखिरी ओवर में पांडे को खो दिया, जिन्होंने लॉन्ग ऑन पर गेंदबाज को हिट किया, जबकि मिल्स ने आखिरी ओवर में अपना एकमात्र चौका लगाया। दोस्तों पूर्व कप्तान सीमित ओवरों में ज्यादा कुछ नहीं कर सके और पारी की आखिरी गेंद पर आउट हो गए। परवेज रसूल की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किए गए हार्दिक पांड्या और अमित मिश्रा दोनों एक ही ओवर में 0 रन बनाकर रन आउट हो गए। जॉर्डन ने 22 रन देकर 3 विकेट लिए। दोस्तों चौथे ओवर में नेहरा द्वारा सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय और सैम बिलिंग्स को जल्दी आउट करने के बाद भारत ने अपने छोटे स्कोर का बचाव उत्साहजनक ढंग से शुरू किया। दोस्तों रॉय और बिलिंग्स दोनों ने लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल की गेंदों पर छक्के लगाए, लेकिन बाद में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की चाल का शिकार हो गए। दोस्तों बिलिंग्स ने पहले गेंदबाजी की और लॉन्ग लेग क्षेत्र रक्षक जसप्रीत बुमराह को 12 रन पर बोल्ड कर दिया। बल्लेबाजों के क्रॉस ओवर करने के बाद अगली गेंद पर रॉय स्ट्राइक पर थे, जिसे उन्होंने मिडन पर फेंका। दोस्तों 2 विकेट 22 रन पर गिर गए, जिसके बाद सीनियर बल्लेबाज रूट और मोर्गन को मिलकर पारी को संभालने का काम करना पड़ा, जैसा कि उन्होंने कानपुर में श्रृंखला के पहले मैच में किया था। दोस्तों मिश्रा ने मोर्गन को 17 रन पर कैच कराकर इस गतिशील साझेदारी को तोड़ा। दोस्तों यह इंग्लैंड के लिए एक बड़ा झटका था और मिश्रा T20 अंतर्राष्ट्रीय में 200 विकेट का मील का पत्थर छूने में सफल रहे। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह रविचंद्रन अश्विन के बाद दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए। दोस्तों अगली गेंद पर इंग्लैंड डर गया जब मिश्रा ने बाएं हाथ के गेंदबाज स्टोक्स की गेंद को नोबॉल करार दे दिया। दोस्तों मिश्रा की ओवरस्टेपिंग के कारण स्टोक्स को 14वें और 15वें ओवर में सुरेश रैना और चहल पर बड़े छक्के लगाने का मौका मिल गया, जिसके बाद मेहमान टीम को 30 गेंदों पर 41 रन की जरूरत थी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना अनुभव साझा करें।